नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं प्रशांत कुमार जी, जो कि 10 साल से फिश फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं और इन्होंने 10 साल से बहुत अभी नवयुवक हैं और ये आप लोगों को बताएंगे कि मछली पालन में क्या क्या हम लोग को सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन इनके लिए मेरा रहेगा कि फिश फार्मिंग जब भी हम कर रहे हैं तो मछली डालने से पहले तालाब को कैसे तैयार करें या कैसा तालाब रहेगा, इसके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी देंगे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक किसान भाइयों के लिए एक अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक रहे कि पॉन्ड का निर्माण के बारे में कुछ बोल रहे थे आप, तो पॉन्ड का निर्माण कम से कम पॉन्ड अगर आईएमसी का अगर पालन कर रहे हैं आप, तो कम से कम पॉन्ड का साइज़ 1 एकड़ में ही करिए। उससे क्या होता है कि आईएमसी जो मछलियाँ होती है ना, उनको जितना दौड़ती हैं उतना उनमें ग्रो होता है। समझ गए? तो पॉन्ड का निर्माण पहले करना है। और पॉन्ड निर्माण करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। एक, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जेसीबी का प्रयोग कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि मेढ़ जो टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। और एक होता है एक एस्कापर जो आता है ना, उससे जो पॉन्ड का जो दीवार बनाते हैं हम लोग, वो मजबूत होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद जब हमारा पॉन्ड निर्माण हो जाएगा, या एस्कापर से भी करा सकते हैं, जेसीबी से भी करा सकते हैं। लाभ और हानि क्या है आप देख सकते हैं कि अगर जेसीबी से बनाते हैं तो मेढ़ जो है टेढ़ा टार बन सकता है और ढह सकता है। उसका दूसरी प्रक्रिया हमारी क्या होगी। तो दोस्तों हम एक और बात पूछना चाहते हैं इनसे कि आप जो तालाब का मिट्टी तैयार करते हैं, मछली डालने से पहले तालाब का जो भी मिट्टी तैयार करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी आप बताएं। तो मेढ़ बन जाने, देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मेढ़ बन जाने के बाद उसको पहले अच्छा से चूने का छिड़काव कीजिए। कम से कम आपको 1 हेक्टेयर में कम से कम 10 या 15 क्विंटल आप चूना छींट सकते हैं। सूखा ऐसे ही चूना आपको छींटना पड़ेगा। चूना छींटने के बाद आप उसको जुतवा दीजिए। जुतवाने के बाद आप उसमें लगभग 10 या 15-20 क्विंटल तक आप जो आपका भैंस या गाय किसी का भी गोबर मिलता है उसमें छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद पानी चला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पॉन्ड का जो प्लैंटन जो बनते हैं वो निर्माण हो जाएगा। यानी मछलियों के लिए जो प्राकृतिक भोजन है आपके तालाब में वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इतना कर सकते हैं। और ये बताइए कि मछलियाँ जो बच्चा हम लोग डालते हैं तो वो कहाँ से बच्चा लाएंगे और कैसा साइज़ के लाएंगे जो अच्छा रहेगा तालाब के लिए। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है बहुत किसान भाइयों का रहता है कि फिर जो सीड है कहाँ से लाएं। देखिए, सीड तो आपके आसपास में मिलता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ इंडिया मार्ट का एक ऐप है, उस पर भी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि जहाँ आपको अच्छा रेट में और अच्छा क्वालिटी का सीड मिल जाए, है ना, तो वहाँ से ले सकते हैं। आप नैहटी से भी ले सकते हैं, कोलकाता से भी ले सकते हैं। और आपके आसपास में जो भी है, आप सीड का चुनाव अच्छा कीजिए। बस इस पे थोड़ा ध्यान देना है। और कितने साइज़ का सीड हम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी मेरा मछली तैयार होगा, और इसी के बारे में थोड़ा पूछना था। देखिए, इस विषय में सब लोगों की मान्यता अलग अलग है, लेकिन मैं भी यही आपसे कहना चाहूँगा कि ईयरलिंग जो साइज़ होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। ईयरलिंग जो साइज़ होता है, चाहे आईएमसी हो चाहे कैटफिश हो, बहुत ही बेस्ट माना गया है। बाकी बहुत लोग कल्चर करते हैं। अच्छा, 1 हेक्टेयर में, मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना मछली का बच्चा स्टॉक कर सकते हैं, कितना बच्चा डाल के तैयार कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर देखा गया है कि आईएमसी जो होती है ना, तो हमको एकड़ में आपको लेकर चलते बताते हैं। आप उस अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि 1 एकड़ लगभग 1 हेक्टेयर में लगभग आप लगभग 2.5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ होता है लगभग में। तो आप 1 एकड़ को लेकर चलिए। 1 एकड़ में आईएमसी जहाँ तक आप 9,000 से कम आप उसमें सीड डाल सकते हैं, अधिकतम हाई डेंसिटी में। और जितना कम डालिएगा उतना ही बेस्ट रहेगा। यानी 4,000 5,000 आप डाल सकते हैं बच्चा। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो 10,000 15,000 20,000 डाल लेते हैं, जो टाइम से उन्हें ग्रोथ नहीं हो पाता है और सभी मछलियों का वेट अलग अलग हो जाता है। और ये बताइए कि रनिंग कल्चर में जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मछलियों को कुछ बीमारियां हो जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय आप लगाते हैं। देखिए, ये सब अगर पॉन्ड का आप कल्चर कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ ध्यान ये देना होगा कि आप 15 दिन पे आप चूना का छिड़काव कीजिए उसमें। उससे क्या होता है कि वो चूना एक ऐसा मतलब पानी के लिए शुद्धिकरण का काम करता है। आपको पता होना चाहिए कि चूने में कैल्शियम की मात्रा भी होती है, जिससे कि मछलियों में थोड़ा ग्रोथ में भी हेल्प करता है।
और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देता है। पानी के बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए हम हर 15 दिन पर चूने का छिड़काव करेंगे। और ये बताएं आप कि जो भी मछलियाँ हमारी तालाब में डाली हुई हैं उनको खाना के रूप में या फीड के रूप में हम क्या क्या दे सकते हैं? होम फीड दे सकते हैं या मार्केट से पैकेट ला के दे सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और नए हैं आप इस बिजनेस फिश फार्मिंग में, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप होममेड फीड खिलाइए इसको। जिसमें होममेड फीड कैसे बनेगा? खली आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, खली मिल जाता है। और एक फिश मील भी आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। और राइस पॉलिश, थोड़ा गुड़, उसके बाद DAP भी होता है, यूरिया का भी यूज कर सकते हैं इसमें। और कितने मात्रा में कितना अनुपात सबका होना चाहिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब मेरी मछलियाँ तैयार हो गई है तो हार्वेस्टिंग के समय मतलब कि हम जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उसके बाद से कैसे उसको सेल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा फ़ायदा हो? देखिए, फिश फार्मिंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको मछली बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे ग्राहक भी हैं जो खुदरा विक्रेता हैं, जो आसपास जो मार्केट लगता है वहाँ से भी बोल देंगे तो वहाँ से भी आप वहाँ से भी कर लेंगे। और अगर अधिक मात्रा में आप अगर निकाल लिए हैं, हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, फिश आपके अधिक मात्रा में है, तो आप एक अच्छे बड़े डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं। वो आप एक गाड़ी भेज देंगे और आपको घर से वो सब मछली उठा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दोस्त हैं, नवयुवक हैं जो कि 10 साल से फिश फार्मिंग कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे फ़ायदा नाफ़ा किए हैं। तो दोस्तों, कहना है कि वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहें। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बार बार आते रहेगा। धन्यवाद।